सलाहुद्दीन लापता हो जाते हैं। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन की एक झलक देखने को तड़प रहे थे। तमाम फौज, उमरा, अवाम सब सलाहुद्दीन को ढूंढने लग जाते हैं। मिस्र में दरगाम का अवामी जुल्म बढ़ता जा रहा था। शहवार नूरुद्दीन से मदद तलब करता है। नूरुद्दीन शेरकू और यारकू को मिस्र भेज देते हैं। उधर सलाहुद्दीन यरूशलेम पर हमला करने जा रहे थे कि रास्ते में दुश्मनों ने हमला कर दिया। सलाहुद्दीन अकेले तनहा थे। उनका मुकाबला करते हैं, गिरकर बेहोश हो जाते हैं। एक शख्स आकर उन्हें उठाकर कुएं में फेंक देता है। मुहिम का रुख बदल गया। नूरुद्दीन फौज को कुद्स भेजने की बजाय मिस्र जाने का हुक्म देते हैं। इधर सलाहुद्दीन कुएं की अथाह गहराइयों में थे। सलाहुद्दीन लापता हो जाते हैं। तमाम सरकारी ओहदेदार, फौज, सिपाही, अवाम सब ढूंढने में मसरूफ़ थे, मगर सलाहुद्दीन का कुछ पता नहीं। वो कहाँ हैं? नूरुद्दीन गम से नढाल हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अंधेरे कुएं में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस हालत में भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे। अल्लाह से इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने की दुआ मांगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरन, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। इधर एक नौजवान एबिलियन के हाकम के पास महल में चोरों की तरह दाखिल होता है। वो बेलियन था। वो अपने बीमार भाई कौनथोग की अयादत करने आया था। कौनथोग कहता है, ये अबेलियन का किला हमारे बाबा का था, अब हमारा है, तुम इसके मालिक हो, तुम क्यों चोरों की तरह आए हो? बेलियन कहता है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरी आमद की खबर किसी को हो। कौनथोग पूछता है, क्यों? बेलियन कहता है, मैं फ्रांस वापस चला जाऊंगा। बीमार कौनथोग कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम जानते हो अतराफ़ में बहुत से लोग मेरी मौत के मुंतज़िर हैं और यकीन रखते हैं कि तुम कभी वापस ना आओगे। तुम्हें अंदाज़ा है मैं मर जाऊंगा, और अगर तुम भी वापस ना आए तो हुकूमत ये किला किसी और के हवाले कर देंगे। बेलियन ख़ानदान का नामो निशान मिट जाएगा। बेलियन कहता है, शायद यहीं बेहतर हो। इस तरह कुद्स में होने वाले मामलात पर एतराज़ करने वाले और कार्रवाइयों पर हरफ उठाने वाला कोई ना बचेगा। इस तरह हज़रत ईसा की मुक़द्दस ज़मीन पर होने वाले जुल्म और मसीही फ़ौजियों की मौत का भी हमें सुनना नहीं पड़ेगा। कौनथोग कहता है, तुम बुज़दिली दिखा रहे हो। यहाँ रहकर अपने आबाई किले की हिफाजत करने की बजाय तुम भाग रहे हो। सल्तनत के साथ जुड़े ताल्लुकात को बहाल रखना है। बेलियन कहता है, जैसे आपने उनकी ख्वाहिशात की तकमील करके अपने इलाके को महफूज किया, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आपको देखने आया था, अब मुझे जाना होगा। रुकने की कोई वजह नहीं है, आपका रास्ता रोशन हो। कौनथोग कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बाबा वाले मामले में तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। उसे याद आता है, उसके बाबा हक के साथ खड़े थे। वो बगैर मजहब की तकसीम किए सबके साथ इंसाफ करते थे। कौनथोग कहता है, बेलियन इस किले को संभालो और अपने बाबा के सिखाए हुए रास्ते पर चलो। उनके वालिद बारसियान ऑफ एबिलियन ख़ानदान एबिलियन का बानी था। वो यूरोपी नसरात था जो इब्तदाई दौर में सलीबी रियासतों में आया और आहिस्ता आहिस्ता मजबूत शुरफा में शामिल हो गया। उसे यरूशलेम की बादशाहियत में एबिलियन के किले और इलाके का कंट्रोल दिया गया। उसने इलाके में अपनी सियासी और अस्करी कुव्वत कायम की। ह्यूक अपने भाई बेलियन को समझाता है, जैसी सल्तनत तुम चाहते हो, इसको हकीकत में बदलना तुम्हारे हाथ में है और ये तुम्हारी किस्मत है। बेलियन अपने भाई की एक नहीं सुनता और चला जाता है। कौनथोग बेलियन को रोकने की कोशिश करता है और उसे अपने किले और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता है, मगर बेलियन सब सुने बगैर चला जाता है। बेलियन एक काइंड हार्टेड इंसान था। वो सलीबियों के बेजा खून बहाने को नापसंद करता था। वो अगरचे ईसाई था, मगर जुल्म के ख़िलाफ़ था। वो इस कुएं के पास से गुज़रता है जहाँ सलाहुद्दीन थे। सलाहुद्दीन अंधे कुएं में पत्थरों को पत्थरों पर बजा रहे थे। बेलियन ने कुएं के अंदर से आवाज़ सुनी और पूछा, क्या कोई कुएं के अंदर है? सलाहुद्दीन ने सुना और कहा, मुझे बचाओ। इस तरह बेलियन ने सलाहुद्दीन को अंधे कुएं से बाहर निकाला, उन्हें पानी पिलाया। सलाहुद्दीन ज़ख्मी भी थे और भूख प्यास से नढाल भी थे। बेलियन जंगल से ज़ख्मों को हील करने वाली जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाता है, सलाहुद्दीन के जिस्म पर बांधता है। सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम कौन हो? वो बताता है, मेरा नाम यूनस है। सलाहुद्दीन बताते हैं, मेरा नाम यूसुफ है। बेलियन कहता है, हज़रत यूसुफ की तरह तुम्हें कुएं से निकाला, लेकिन मैं ग़ुलामों का ताजर नहीं हूँ। फिर वो हज़रत
صلاح الدین کو سہارا دے کر اپنے گھوڑے تک لے جاتا ہے، گھوڑے پر بٹھاتا ہے اور خود پیدل گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے چلتا ہے۔ ایک جگہ وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا صلیبی آ رہے تھے اس لیے راستہ بدلا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں مسلمانوں کو تو صلیبیوں کی مدد کرتے دیکھا، مگر کسی مسیحی کو مسلمانوں کی اس طرح مدد کرتے نہیں دیکھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بیلین کہتا ہے اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، اور انہیں حفاظت کے لیے ایک خنجر بھی دیتا ہے۔ صلاح الدین اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں دو مختلف سمتوں پر روانہ ہوتے ہیں کہ عین اس وقت کچھ لوگ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہ غلاموں کے تاجر تھے۔ ادھر مصر سے قاضی فاضل آتے ہیں اور بتاتے ہیں مصر کے وزیر اعظم درغام نے صلیبیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ نور الدین یاروکی کو بلاتے ہیں۔ وہ ایک بہادر جنگجو تھا۔ یاروکی کو فرماتے ہیں یاروکی میں چاہتا ہوں تم شیرکو کی قیادت میں مصر جاؤ اور وہاں کے فتنے کو کچل ڈالو۔ یاروکی کہتا ہے شیرکو تیرسنی میں میرے استاد ہیں، مجھے شیرکو سے نہیں ان کے بھتیجے صلاح الدین سے اختلاف ہے۔ نور الدین غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں صلاح الدین سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے، یہ وقت لڑنے کا نہیں، معاملات کو سلجھانے کا ہے۔ صلاح الدین کا ملنا ضروری ہے، صلاح الدین کو ڈھونڈو اور اسے مصیبت سے نکالو۔ نور الدین کو شہزادہ المارک اپنی تاج پوشی کی رسم پر مدعو کرتا ہے۔ پہلے تو نور الدین انکار کر دیتے ہیں، پھر تاج پوشی والے دن مادود اور فوج کی بھاری نفری کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے مجھے صلاح الدین کا کوئی سراغ مل جائے، وہ بہت اداس تھے۔ مادود اداسی کا سبب پوچھتا ہے تو نور الدین فرماتے ہیں ہم قدس فتح کرنے نہیں جا رہے، صلاح الدین کا کوئی سراغ مل جائے اس لیے جا رہے ہیں۔ کیا اداسی کی یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ جب وہ قدس پہنچتے ہیں تو امارک ان کا گرمجوشی سے استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا وہی استقبال کرنا چاہتا تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال پادری سوفر نیوز نے کیا تھا۔ خوش آمدید ہمارے شہر میں۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے کہ یہ شہر تمہارا ہے، تمہارا یہاں قیام عارضی ہے، مختصر مدت کے لیے، کیونکہ یہیں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ میں ان پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ یہیں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ یہ قدس ہمارا ہے اور ہم قدس کے۔ اور دوسری بات، حضرت عمر اس شہر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اماری کہتا ہے میں یہ شہر تو آپ کے حوالے نہ کروں گا، البتہ اس بات کو حضرت عمر کی طرح یقینی بناؤں گا کہ ہر کوئی امن سے رہے۔ آپ نے میری تاج پوشی میں شرکت کر کے مجھے عزت بخشی۔ نور الدین کہتے ہیں تم اپنا تاج اپنے پاس رکھو، میں یہاں صلاح الدین کے لیے آیا ہوں۔ اماری کہتا ہے سنا ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، میرا اور میری ریاست کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میرے ہاتھوں پر میری بہن کا خون ہے۔ جو امن کی خاطر اپنی بہن کو قتل کر سکتا ہے، کیا واقعی وہ کچھ ایسا کرے گا؟ نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین کے لیے جو جال بنا گیا ہے، اگر مجھے پتہ چلا کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے تو تمہیں سنگین سزا ملے گی۔ مادود کہتے ہیں تم نے مسجد اقصیٰ کو گھوڑوں کا استبل بنا رکھا ہے۔ نور الدین کہتے ہیں مادود نے درست کہا، تمہیں پادری سرفینوں کی بجائے حضرت عمر کے کردار کو مثل راہ بنانا چاہیے تھا۔ پادری سرفینوں نے حضرت عمر کو گرجا گھر میں نماز پڑھنے کو کہا، مگر حضرت عمر نے فرمایا اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو مسلمان اسے مسجد بنا لیں گے۔ تم نے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اماری کہتا ہے جو ہوگا میں کروں گا۔ آئیے تاج پوشی کی رسم کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ سب دیکھ لیں یروشلم کا بادشاہ اور مسلمانوں کا سلطان دونوں امن سے یروشلم کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں جو تاج تم پہنے ہوئے ہو وہ آج سے 65 سال پہلے لوگوں کا قتل عام کرنے والے گاڈ فریک کا ہے، اور جو تلوار تم باندھے ہوئے ہو وہ بھی اسی کی ہے۔ میرے جسم کے کوئی 2 ٹکڑے بھی کر دے تب بھی اس تاج کے آگے نہ جھکوں گا۔ تم اس تاج اور تخت پر فخر کرنا چھوڑو۔ نور الدین اپنی فوج کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر مصر کے دارالخلافہ قاہرہ میں درغام ایک ظالم اور لالچی شخص وزیر اعظم تھا جس نے شہوار سے وزارت چھینی تھی۔ اس کے دیوان کے کاتب کا سربراہ قاضی فاضل تھا۔ قاہرہ میں سالانہ میلے کی تیاریاں جاری تھیں۔ درغام مقابلہ بازی کا بہت شوقین تھا۔
चारों अतराफ से जंगजू बुलाता है और उनका मुकाबला कराता है। इस मुकाबले में कई सिपाही और जंगजू बेगुनाह मारे जाते हैं। दरगाम पालकी में बैठकर मेले की तैयारियों का जायजा लेने जाता है। उसकी पालकी को इंसान अपने कंधों पर उठाते हैं। वो एक खातून और इसकी टीम को देखता है। वो एक मसीही सिंगर शमसा थी जो कैदी थी। उसकी सुरीली आवाज़ के सब दीवाने थे। शमसा ने दरगाम से पहले वजीर शहवार से एक माँ और बेटे की आज़ादी के लिए अपने आप को 1 साल के लिए कैद में दिया था। शहवार की दौर ख़त्म होने के बाद और मुद्दत ग़ुलामी ख़त्म होने के बाद भी वज़ीर आज़म दरगाम ने उसे रिहा नहीं किया। वज़ीर आज़म दरगाम उसे गाने की फरमाइश करता है मगर वो इनकार कर देती है क्योंकि शहवार के साथ वादे के मुताबिक दरगाम ने उसे रहा नहीं किया था। मिस्र के खलीफा की बीवी शमसा को अपने महल में मदऊ करती है और गाने की फरमाइश करती है। शमसा कहती है, जब तक वज़ीर दरगाम शहवार से किया हुआ वादा पूरा करके मुझे आज़ाद नहीं करता मैं गाना नहीं गाऊंगी। मेरी आवाज़ एक वादे की असीर है, दरगाम की नहीं, वरना एक खलीफा वक्त की बीवी की फरमाइश को रद्द करना मेरे तसव्वुर में भी नहीं आता कभी। सलाहुद्दीन और बेलियन को गुलामों के ताजर कैदी बना लेते हैं। सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ताजर बताता है, तुम हमारे ग़ुलाम हो और हम मिस्र जा रहे हैं। सलाहुद्दीन पूछते हैं, शहवार का क्या बना? वो बताता है, अगर जंगियों ने उसकी मदद ना की तो उसके सारे ख्वाब टूट जाएंगे। फिर सलाहुद्दीन पूछते हैं, और दरगाम? तो वो बताता है, दोनों शहवार और दरगाम एक ही थाली के चट्टू बट्टे हैं। दरगाम शहजादा अमारक की पुश्तपनाही की वजह से तख्त पर बैठा है। सलाहुद्दीन पूछते हैं, ये अमारिक कौन है? बेलियन बताता है, यरूशलेम का शहनशाह। उसने अपनी बहन विक्टोरिया को कत्ल करके यरूशलेम का शहनशाह बन गया है। ताजर अलीसा कैदियों को लेकर जा रहा था कि रास्ते में कारातिगन का एक साथी सिपाहियों को लेकर आ जाता है और रास्ता रोक लेता है। वो कहता है, ना मैं लड़ने आया हूँ ना डाका डालने आया हूँ, वो सिर्फ वो शख्स जिसने काले कपड़े पहने हैं उसे मेरे हवाले कर दो। उसने मेरे कबीले पर हमला किया था, मुझे उससे अपना हिसाब लेना है। तुम अपना माल भी बचाओ और कैदी भी। ताजर कहता है, ये काफ़िला मिस्र के वज़ीर आज़म दरगाम की ज़ेरे निगरानी है, ये मेरा कैदी है, हरगिज़ इसे ना दूंगा। कारातिगन कहता है, तो फिर हम हमला करेंगे। सख्त लड़ाई होती है, कारातिगन के सारे साथी मारे जाते हैं। सलाहुद्दीन कारातिगन के साथी को भाग जाने का इशारा करता है। कारातिगन का साथी ज़ख्मी हो जाता है मगर भागने में कामयाब हो जाता है। कारातिगन महल जाकर सारी खबर देता है मुल्ला उमर को। मुल्ला उमर कहते हैं, फ़ौरन शेरकू को इसकी खबर देनी होगी। वो कारातिगन को फ़ौरन मिस्र जाने का हुक्म देते हैं। इस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन यरूशलेम में थे। उधर काहरा में शहवार उदास पहाड़ियों पर झाड़ियों की ओट में बैठा था कि शहवार का बेटा बताता है, अब्बा जान दरगाम खुशी से पागल हो गया है, वो सारे शहर में खुशियां मना रहा है। शहवार अपनी बेबसी पर अफसोस करता है कि काजी फाजल शेरकू और सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। सिपाहियों का ये काफिला मिस्र के दरवाज़ों से दाखिल नहीं हुआ बल्कि पहाड़ों को चीरता हुआ वादियों से गुजरकर शहवार तक पहुंचा। काहरा में एक मुसलमान जमशीद की परफ्यूम की दुकान थी। वो क्रैक किला के महल में खुशबुएं लेकर जाता है। क्रैक किला के मालकान से कहता है, मैंने अपने आप से अहद किया है सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा। वो लोग मसीही थे। कौंट माइलस और उसकी बीवी कौंतस मिल्ला इस क्रैक किले के हुक्मरान थे। उन्हें शहजादा अमारिक की तरफ से ताजपोशी की रस्म में मदऊ किया जाता है। कौंतस मिल्ला इस सफ़र पर नहीं जाती। माइलस अकेला ही सलीबी फ़ौज के साथ क़यादत करता क्रैक से यरूशलेम पहुंच जाता है। शेरकू और यारूकी अपनी फ़ौजी दस्ते के साथ मिस्र पहुंचते हैं। काजी फाजल और शहवार उन्हें मिस्र का नक्शा दिखाते हैं। वो नक्शे को देखते हुए प्लानिंग करते हैं किस जगह पर कितने फ़ौजी तैनात करने हैं। सबसे अहम और गंभीर मसला था शहर के अंदर होने वाली सरगर्मियों का इल्म होना ज़रूरी था। इसकी ज़िम्मेदारी काजी फाजल लेते हैं और शहर में पहुँच जाते हैं। वो दीवान के कातबों के सरबराह थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सलाहुद्दीन के साथ अब क्या होगा। क्या शेरकू और यारूकी मिस्र को दरगाम की जुल्मत से छुटकारा दिलवा पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।